जो लोग दंपति बनने का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे में आईवीएफ के माध्यम से वो दंपति बनने का सुख प्रदान कर सकते हैं। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए रीता बख्शी, डॉक्टर हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं रीसा आईवीएफ की। देखिए, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं बहुत सारी लड़कियों औरतों के संग डील करती हूँ और मुझे हर समय लगता है कि अ, शादी होना, माँ बनना, ये एक हर लड़की का सपना भी है, माइलस्टोन्स भी हैं। मगर मुझे ये लगा जिनको बच्चा नहीं होता, उनकी जो दुःख मैंने देखा है, जो उनकी तड़प देखी है, उनको जिसको कहते हैं दुत्कार देखी है, और वो चाहे गाँव में हो, चाहे शहरों में हो, है सब वही। दूसरा मेरे को जो लगा कि औरत की जो एक प्रॉब्लम आती है और वो है कि आदमियों के पास तो ज़िंदगी भर पड़ी होती है। भगवान ने भी आदमियों को बहुत एडवांटेज दिया है। उनकी जो स्पर्म की फैक्ट्री है वो ज़िंदगी भर चलती है। आपने सुना होगा 80 साल के शेख को भी बच्चा हो गया, मगर कितनी 80 साल की औरतें ऐसा कर पाएँगी? तो हमारी जो दूसरी समस्या थी वो थी समय को लेकर। समय की पाबंदी को भी साइंस ने एक बहुत खूबसूरत मोड़ दिया और एग्स को हम निकाल कर फ्रीज कर लेते हैं, यानी कि वो अंडे उसी एज के रह गए जब उन्हें निकाल के हमने फ्रीज करा। और जैसे कि अगर आज आप 30 साल के हो और आप आज आपका करियर ऐसा है या आपके पास पार्टनर नहीं मिला है या जो भी कोई प्रॉब्लम है, आप बच्चा नहीं करना चाहते, नॉर्मली हम कहते कि भाई उम्र ख़त्म हो रही है, बच्चा करो। अब हमारे पास एक फ्रीजिंग की फैसिलिटी है, हमने चाहे अपने अंडे निकाले, एग्स निकाले और उनको फ्रीज करके रख दिया। और गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से 10 साल हमारे पास होते हैं फ्रीज करने के लिए। तो काफ़ी लंबा समय है, हम उसमें अपने को सेटल करें, अपना जो भी करना है और बच्चा कर सकते हैं। यानी कि आईवीएफ के माध्यम से जो महिलाएं जो जिस तरीके से अपने चाइल्ड का सुख प्राप्त नहीं कर सकती हैं, जो जेंट्स हैं जिनके स्पर्म काफी कमजोर होते हैं, तो क्या जिस जो महिलाओं के जो एग्स होते हैं उनको निकाल के एक लैब में बकायदा टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वापस महिला के अंदर उसको प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वो एग जो है वो और जनरेट कर सके। क्या इस तरीके से पूरा आईवीएफ का सिस्टम ऐसे ही काम करता है? देखिए, आईवीएफ के सिस्टम में एक औरत के पास जितने भी एग्स होते हैं उसको हम स्टिमुलेट करके 10 दिन तक इंजेक्शन करीब लगते हैं। फिर शॉर्ट एनेस्थीसिया में नीचे से कोई ऊपर सर्जरी नहीं होती, बाहर निकाल लेते हैं उन एग्स को और फिर पार्टनर का स्पर्म हो या डोनर स्पर्म हो या जो भी है, उससे फर्टिलाइज करके उसको एम्ब्रियो बना के भी फ्रीज कर सकते हैं। और चाहें तो हम ये खाली एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि जब राइट पार्टनर मिले या जब भी उसका मन हो उस समय उसको थॉ करके फर्टिलाइज करके फिर हम बच्चा बना के उसके अंदर डालें। तो औरत की काफ़ी सारी समस्याओं का मैं बोलूँगी समाधान निकाला है आईवीएफ ने। मैम, आपने ये कहा कि आदमी के साथ कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता, वो 80 साल आपने अभी बताया जिस तरीके से। क्या आईवीएफ के माध्यम से क्या इसमें कोई महिलाओं को लेकर कोई एज का क्राइटेरिया है कि 50 साल से ऊपर नहीं हो सकता या 40 साल से ऊपर, या एक कोई बाउंडेशन है क्या, कुछ एज लिमिट का बाउंडेशन है? देखिए, आदमियों के लिए नहीं, मैंने कहा नेचुरल में 80 साल। अदरवाइज लॉ के हिसाब से जो हमारा इंडियन लॉ आया है उसमें औरत के लिए 50 साल और आदमी के लिए 55 साल ये एज दी गई है जब आप आईवीएफ की पद्धति का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। 55 के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आखिर हर पालने की भी उम्र होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो जो पाबंदी लगाई गई है यही देख के लगाई गई। मैं चाहती हूँ हर लड़की को ये बताना कि आज अपना रिप्रोडक्टिव करियर आपके हाथ में है। आज आप ये मत सोचिए कि मैं बच्चा हो गया, मैं पालूँगी कैसे, तो अभी मैं करूँ। अभी करूँ या ना करूँ, ये टाइम की चॉइस आपके हाथ में है। आप अपने एग्स फ्रीज़ करके रख सकती हैं। अगर आपके पास राइट पार्टनर है, आपकी सब चीज़ सही है, तो आप सही समय पे बच्चा पैदा करिए। नहीं है, तो एग्स फ्रीज़ करिए। और एक जो लॉ ने एक और चीज़ है, सिंगल वुमन को भी मदर बनने का सुख प्राप्ति दे दी है। तो अब आप लीगली एक सिंगल वुमन होते हुए भी मदर बन सकती हैं।
से उसमें ऑफ कोर्स डोनर स्पर्म यूज़ होगा, बट आपके पास एक ये भी चॉइस है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन मैन को ये वाला एडवांटेज नहीं दिया गया। तो हमारा लॉ मेकर्स भी समझदार हैं, समझ रहे हैं कि औरतों को उठाने के लिए मोदी जी की जो ख्वाहिश है, देखिए उन्होंने इतना तक इंडिपेंडेंस दे दी, जो मेरे हिसाब से सैल्यूटेशंस है गवर्नमेंट को, लॉ मेकर्स को, कि उन्होंने हर औरत को अपनी माँ बनने की जो सुखद प्राप्ति है उसकी तरफ भी ध्यान रखा है। और देखते हुए कि जो हमारे चेंजिंग टाइम्स हैं, उसमें औरत को अगर कोई पावर दिया है जो उसके पास होना चाहिए तो वो ये है। तो मैं हर लड़की, हर औरत को बोलूँगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, आज आप अपने खुद स्ट्रॉन्ग बनिए, जब चाहिए आपको आप माँ बनने का सुख प्राप्त करिए। ये क्लॉक अब आपके हाथ में है। एक चीज़ आखिरी सवाल ये है कि लोग इस मसले को लेकर कई बार बातचीत करने में बिल्कुल हिचकते हैं। कई बार हर किसी से हर तरीके की बातें खुलकर नहीं हो पाती है। तो आईवीएफ को लेकर जो पीड़ित है, जो मतलब आईवीएफ कराना चाहता है, वो अपनी बात सही जगह कैसे रखे? किस तरीके से लोगों से मतलब जो कम्युनिकेशन है, वो कर सके? क्योंकि हर किसी से हर तरीके की बात नहीं हो पाती। तो उन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज के डिजिटल ज़माने में गूगल और चैट जीपीटी और ये सब ज़माने में मुझे लगता है लोगों को ना, लोगों की ज़रूरत तो कम पड़ गई है। सारी आधी तो जो न्यूज़ है उनको उसी पे मिल जाती है। मैं बोलूँगी कि अब हेजिटेशन बहुत कम हो गई है। शायद फ़िल्म स्टार्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सब ने और बड़ी ओपनली बात करते हैं आईवीएफ को लेके। जब वो हमारे जैसे कपड़े देख के हम लोग कॉपी कर रहे होते हैं, ऐसे उनका ये सब देख के आमिर खान की वाइफ़ ने सरोगेसी भी करी, ये भी करा। तो ये सब चीज़ें ना अब बड़ी ओपन सी होती जा रही हैं और मुझे लगता है लोगों में भी हिम्मत आ गई है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि ये हेजिटेशन बहुत दिन रुकने वाली है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हमारे साथ मौजूद थी बातचीत करने के लिए डॉक्टर रीता बख्शी। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि आईवीएफ को लेकर अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो अब झिझकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब समय आपका है। अब आप जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकती हैं और अपने हिसाब से कब आपको दंपति बनना है, कब आपको बच्चा करना है, ये आपके हाथ में है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्यनेम।